हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फ्राइडे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है, 6:45 ही बज रहे थे। मैं मंदिर जा रही थी, आज हरतालिका तीज थी, तो सुबह सुबह ही मैं पूजा करने चली गई थी। और उसके बाद फिर मंदिर से आके मैंने यहाँ कढ़ाई रखी। कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ी सी शिमला मिर्च, टमाटर, आलू काटे हैं बच्चों के लंच के लिए। बस मैं सुबह थोड़ा सा ही बना देती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ बाद में, क्योंकि जल्दी जल्दी सुबह रहती है तो ज़्यादा बनाने के चक्कर में लेट भी हो जाता है और ख़राब भी हो जाता है खाने के टाइम तक। तो बस बच्चों के लिए मैं बना रही थी यहाँ सब्जी रोटी। लंच में मैंने यही रखा था आज, तो बस उसी में लगी थी मैं जल्दी जल्दी मंदिर से आने के बाद। और सुबह ही मैंने मशीन भी चला दिया था कपड़े डाल के, तो यहाँ धुल गए थे एक बार कपड़े। बच्चे चले गए थे, उसके बाद फिर मैं ये काम निपटा रही थी। और सुबह काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। सुबह उठो तो फिर बच्चों को तैयार करो, नाश्ता पानी दो, उसके बाद लंच बनाओ, लंच दे के फिर उनको रेडी करो, स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद फिर जो बाकी काम रहते हैं, किचन फिर से साफ़ करते हैं, बर्तन धुलो, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह मैंने डाल ले धुल के। और उसके बाद ये शाम का वीडियो, शाम को मैंने चाय रखी थी बनने के लिए। फिर दिन में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था। और शाम को इधर मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसके बाद चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई, तो फिर मावा डाला है। मावा भी अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो उसको मैंने अच्छे से थोड़ी देर चलाया। उसके बाद उतार लिया था कढ़ाई नीचे, और नीचे काफ़ी देर तक हम अच्छे से चलाते रहे हैं। और चलाने के बाद फिर देखिए जब ऐसी हो गई है एकदम ठीक सी, तब घी लगा के मैंने थाली में जमा दी थी बर्फ़ी, क्योंकि भोग लगाने के लिए मैंने बनाया था। उसके बाद ये शाम का वीडियो है, शाम को हम लोग तैयार हो गए और इधर सारा पूजा का सामान मम्मी ने लगा दिया था। और मैंने दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी शाम के बज रहे हैं 7:30। मैं हो गई रेडी, हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। तो हम लोग सामने ही घर में जाते हैं पूजा करने। चलिए आप लोग बने रहिए, वीडियो में देखते रहिए। आप सभी को हैप्पी तीज। सुबह से मैं बात भी नहीं कर पाई थी, विश भी नहीं कर पाई थी आप लोगों को, तो आप सभी को हैप्पी तीज, हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो यहाँ हम लोग तैयार होके बस निकल रहे थे। और मैंने भी कॉटन की ही साड़ी पहनी थी, मम्मी ने भी, क्योंकि गर्मी है, पूजा में बैठना होता है ज़्यादा देर तक, तो परेशान हो जाओ, तो इसलिए मैंने कोई भारी साड़ी नहीं पहनी थी, बस सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहन ली थी। और ऊपर से मैंने एक चुन्नी ली हुई थी। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे मंदिर। मंदिर के पीछे मामी हैं, उनके घर में पूजा होती है, पालथी पूजन वहाँ होता है, तो वहीं हम लोग करते हैं। चौकी रखती है मामी, तो हर बार हम लोग वहीं मामी के यहाँ ही करते हैं पूजा। तो यहाँ हम लोग जा रहे थे। यहाँ देखिए कितना सुंदर सजाया हुआ है मंडप भगवान का, और ये मिट्टी के बना के रखे गए हैं। तो यहाँ कलसा वगैरह रखा गया है। उसके बाद ये गौरी गणेश का पूजन शुरू हो गया था। ऐसे ही करके हम लोग सब लोग नहलाए भगवान को। उसके बाद सब चीज़ चढ़ाई जाती हैं, पंचामृत, कच्चा दूध, शहद, अरे जैसे भी भगवान शिव की पूजा होती है वैसे ही सब इसमें भी किया जाता है, सारी चीज़ें करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फलस्वरूप आप जैसे त्रैलोक्य के आधीश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। उन सभी व्रतांग को मैं आपके मुक्त कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, पार्वती में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्वगण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी स्फटिक बिल्लौर नामक एक विशेष मणि, स्वर्ण मणि और मूंगों से सुशोभित है। वह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर निनाद होता रहता है। हे पार्वती, तुमने अपनी बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। और एक बार सुबह मंदिर में हम लोगों ने पूजा की। उसके बाद फिर शाम को 7 बजे से 8, साढ़े 8 बजे तक पूजा थी। उसके बाद रात में 12 बजे तक, और 12 बजे की आरती करके हम लोग घर आए थे।
और फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किए, फिर नहा धो के 3-3:30 बजे ही से फिर हम बनाने लगे थे प्रसाद। यहाँ हलवा पूरी बनाई थी मैंने प्रसाद में। टाइम है आरती से पहले और हम लोग 4 बजे 3:30 बजे से नहा धो के रेडी हो गए, सारी तैयारी हो गई। और सुबह सारी तैयारी करके सुबह 5 बजे तक हम लोग निकल आए थे घर से। यहाँ मंदिर सामने आए थे, मंदिर में पहले पूजा की हम लोगों ने, भगवान शिव की सारी चीज़ें चढ़ाई, आरती पूजा करके फिर यहाँ हम लोग आ गए थे मामी के यहाँ। और यहाँ हो रही थी अगियारी। भगवान की पूजा जैसे की जाती है वैसे ही सब विधिवत करके हम लोगों ने फिर अगियारी करी। यहाँ पूड़ी और मीठा जो बनाया था मैंने उसी का। भले महादेव भले जटाधारी, ऐसी मैं आरती करूँ तुम्हारी। ग्वालिनी बिटेवा दूध लई आई, ग्वालिनी बिटेवा दूध लई आई। अरे वाह महादेव के चरण चढ़ाई, अरे वाह महादेव के चरण चढ़ाई। भले महादेव भले जटाधारी। और आरती होने की बाद सुबह यहाँ सुहाग ले रही थी मम्मी। माता जी को रंग और वस्त्र सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, सुहाग की सारी सामग्री चढ़ाई जाती है। उसके बाद फिर सुहाग लिया जाता है। तो यहाँ पहले मम्मी ने लिया, फिर मैं ले रही थी। और 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है ये। तो सुबह सुहाग लेने के बाद ही ये व्रत पूर्ण होता है। तो हम लोग बस यहाँ सुहाग ले रहे थे। और आप लोगों के यहाँ कैसे होता है तीजा का व्रत बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो साल में सबसे बड़ा व्रत मानते हैं इसको। और उसके बाद घर आने के बाद हम लोगों ने यहाँ सीधा और सुहाग की सामग्री सब, दक्षिणा, पैसे वगैरह जो दान में दिया जाता है वो सारी चीज़ें दान में दी हैं। कपड़े भी दिए जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग कपड़े नहीं दिए थे। तो यही सारी चीज़ें दान में दिए। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। बाय, हैव अ नाइस डे।